चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर आपका चल रहा है 7 और 7 में चल रहा है त्रिभुज और त्रिभुज में आपका एक्सरसाइज हो रहा है 7.4। यदि इससे पहले आप वीडियो नहीं वॉच किए तो आप जाके देखने का प्रयास करोगे। और इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं तमाम कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा कर दिया। क्या है ना बच्चे? जवाब मिलना चाहिए, है ना। इसलिए टीचर का वजूद तभी होता है जबकि विद्यार्थी हो और वक्ता का वजूद तभी होता है जबकि श्रोता हो, है कि नहीं? तो इसलिए अगर समझ रहे हो तो जवाब आनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलो देखो, तो इससे संबंधित हमने सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया। हमने ये बताया था कि पहला थ्योरम जो तुम्हारा था शायद 7.6 थ्योरम था, ऐसे बताए थे ना। तो चलो देखो 7.6 में हम बताए थे कि बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, ऐसा बताए थे। और दूसरा तुम्हारा थ्योरम था 7 था कि वो जो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। तो है क्या 7.7 में तुम्हारा ये थ्योरम था कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है। और तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि तीसरा तुम्हारा ये कहा गया था कि दो भुजाओं का सम जो है ना तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। इज दैट क्लियर? तो अब चलो देखने का प्रयास करो। इस सवाल में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। ये डायग्राम है दिया गया है जो सिद्ध करना हमने बता दिया है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के बच्चे लिखो नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले समझ लो। मैं बार बार कहता हूँ इस चीजों को, पहले समझने का प्रयास करो, है ना। तो चलो देखो बच्चे, कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या हो जाता है? 100। सब बच्चे समझ रहे हो? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसका वैल्यू का ऐसा अगर लगल रहे सिंबल तो इसका मतलब होता है बच्चे क्या? 90 डिग्री। क्या होता है? दिमाग को खोल के और नजर को मार करके नोक पर बनाए रखना है और जरा सा भी अगर नहीं समझ में आता है तो पूछने का प्रयास करना है, ठीक है ना। आज भी बहुत बच्चे एब्सेंट है क्लास में ना, इधर खाली दिख रहा है। चलो देखो, रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन तब होगा, रक्षाबंधन तब सही होगा जबकि तुम खुद रक्षा करोगे तब ना। रक्षा कब होगा? पढ़ोगे लिखोगे तब ना, नहीं तो बकलोल रह जाओगे। अब बकलोल रह जाओगे तो क्या तू अपना खुद रक्षा नहीं कर पाओगे, माँ बाप का रक्षा क्या करोगे, है कि नहीं? इसलिए पहले पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई नहीं तो कुछ भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जब रह जाओगे बकलोल दुनिया में तो तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पैसा रहेगा, 2-4 टका रहेगा पॉकेट में जो है ना, तो मेला भी जाता है तो लोगों को भूख नहीं लगता है ना, कोई चीज खाने का इच्छा नहीं करता है, होता है ना। अब पैसा नहीं रहेगा ना तब तरह तरह का चीज खरीदने का मन करेगा, होता है ऐसा या नहीं होता है? तो इसलिए पढ़ाई कर लो बाबू। ये रक्षाबंधन तो हर साल आता है कि नहीं? तो चलो देखो यहाँ, तो एंगल A प्लस देखो B का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है बच्चे। तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर दो। एंगल C बराबर 180 डिग्री। देखो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180, आई घट जाएगा 90 हो जाएगा बच्चे। एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत को बच्चा को? थोड़ा सा आज जो है ना लेट हो गया, इसलिए ये आज पटना से एक आदमी मैसेंजर पर मैसेज कर रहा था, बहुत पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ था और सुजीत सिंह नाम का, तो वो चैट कर रहे थे हमसे। जनरली मैसेंजर हम चलाते नहीं हैं लेकिन मोबाइल टन बोल रहा था जिस कारण से जो है ना देखना पड़ गया। और चैट वो बात करना चाहता है, नंबर भेजा और कहा कि हम बात करना चाहते हैं आपसे, सर आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो हम कहे जब आएंगे पटना तो मिल लीजिएगा, है कि नहीं। तो कितने बजे मैं कॉल करूं? तो हमने उसको टाइम दिया या शाम में 7 बजे से उसको हमने टाइम दिया है, तो 7 बजे कॉल कर लीजिए। और उसको हमने बोला कि अभी मेरा जो है ना क्लास है, क्लास जा रहे हैं
तो कहा ठीक है। तकर बाद जाके उसका देखे मैसेज में था कि आप बच्चों के लिए पहल अच्छा करते हैं। मेरे पहल करने से क्या होगा? अब बताओ, बच्चे आएंगे रेगुलर तब तो पढ़ पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तुम आओगे तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ जितना भी बच्चा रहता है ऐसा इतना भीड़ रहती है कि पता ही नहीं चल पाता कि कौन बच्चा आया कौन बच्चा चला गया, है ना। तो इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तू आके पढ़ो, हर रोज पढ़ो, है कि नहीं। और रेगुलर नहीं आते हो जिस कारण से हम डेंगाते भी हैं, तो डेंगाते हैं तो ये जरूरी है कि नहीं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा जिंदा रहेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा जरूरी होता है ये सब चीजें जो है ना, ये सब जरूरी है। और चलो देखने का प्रयास करो। अब देख रहे हैं कि दो एंगल को जोड़ने से, दो गो एंगल जोड़ रहे हैं तब 90 पूर्ण रहा है। दो गो एंगल जोड़ रहे हैं तब 90 पूर्ण रहा है। इसका मतलब है कि बी बड़ा होगा, 90, इसका मतलब ये न्यून कोण होगा ना। तो इसका मतलब है कि जो है ना ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण, तब ना दोनों को जोड़ने से 90 पूरा है। इसका मतलब ये बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे इसलिए एंगल ए न्यून कोण, एंगल बी भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा ना बच्चे। इसीलिए एंगल, देखो एंगल बी जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल ए से हो जाएगा, और एंगल जो है ना बी फिर बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल सी से। अब देखो एंगल सी से भी बड़ा है एंगल बी, एंगल ए से भी बड़ा है बी, एंगल सी से भी बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन यही हो गया ना, तो इसके सामने का भुजा बड़ा हो जाएगा ना। अतः बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, है ना, बड़ा होता है। अतः बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा भुजा कर्ण AC है, कर्ण AC है। बस बन गया। तो आइए प्रश्न संख्या कह रहा है आपका एक दिया है, त्रिभुज ABC दिया गया है और कह रहा है कि AB भुजा को क्या किया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया है, और AC भुजा को कहाँ तक, बिंदु Q तक बढ़ाया गया है। और सिद्ध करने के लिए कहा गया है, देखो जरा सा कि AC जो है ना, ध्यान से देखेगा, कहता है AC जो है ना ये AB से क्या है, बड़ी भुजा है। ये जो है ना बड़ी भुजा है किससे, इससे। कोई दिक्कत? तो ये सिद्ध करना है, तो ये कैसे सिद्ध होगा देखने का प्रयास करो। चलो देखो बच्चे, अब देखो चूंकि दिया है, ध्यान से देखेगा, ये सवाल जो है ना कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जग के रहेगा तब ये सवाल समझ में आएगा तुमको, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए बच्चे मैं पहले हिदायत कर देता हूँ तुम लोगों को कि इस सवाल के लिए तुमको सिंसियर रहना पड़ेगा। एंगल PBC और लेस देन एंगल QCB, यही नहीं बच्चे। अब देखने का प्रयास करो। अब हम क्या करते हैं, देखो जरा सा, यहाँ रैखिक युग्म बनेगा, यहाँ रैखिक युग्म होगा ना। रैखिक युग्म किसको कहते हैं, दो कोनों का एक ही रेखा पर दो कोनों का सम जो होता है वो रैखिक युग्म होता है ना बच्चे। तो ये रैखिक युग्म बनेगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे तू लोग, अगर समझ पा रहे हो तो ध्यान से देखोगे कि देख रहे हैं कि PBC निकालना है हमें, PBC ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालना है, इसका मतलब कि पूरे एंगल में से इतना अगर घटा देते इतना आ जाएगा, और फिर इसमें से पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो अब कर रहे हैं। तो इसीलिए रैखिक युग्म तो 180 का होता है, तो 180 लिखेंगे। रैखिक युग्म से मतलब वहाँ पढ़ने उड़ने वाला एक को बच्चा नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता, इतना बाजा बजा रहा है।
आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, मतलब बाजा बजा देना है, बगल वाले पड़ोसिया भी कुछ नहीं कहता है कि इतने शोरगुल क्यों होते। चल रहा है, चलो देखो यहाँ, तो यही कहे कि कीर्तन ही गाना है तो कुछ देर गाइए, मतलब घंटा 2 घंटा कीजिए। अब भर रात कीर्तन गाने की जरूरत नहीं है। उससे होता क्या है कि उतने दूर में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 7 बजे से कीर्तन गाओगे, 7 बजे मेन टाइम होता है पढ़ने का, सारे बच्चे प्रभावित हो जाएंगे और यही बात कह देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, है कि नहीं? ये बिहार है बाबू, है कि नहीं? बिहार में ज्यादातर जो है लोगों को भूते धर ले रहता है ना? पढ़ाई लिखाई करोगे तब ये भूत भागेगा, है ना? तो चलो देखने का प्रयास करो। अब बताओ, रात में हो गया शिव चर्चा खत्म, अभी तक डुम डुम कर रहा है। लोगों को ये भी बाजा का आवाज सुनते सुनते, कभी कभी हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं ना, तो सरस्वती पूजा करते हैं तो बाजा जिस दिन पूजा रहता है उसी दिन बढ़िया लगता है, बाकी बात बढ़िया नहीं लगता है। लेकिन बच्चे सब रहता है कि आके बजाते रहता है तो हम भी छोड़ देते हैं, है ना? तो इसीलिए जो है ना, कोई भी चीज़ समय से बढ़िया लगता है ना? तो चलो देखो, हम लोगों को ये अभी समय है पढ़ने का तो ये बढ़िया लगे ना। तो चलो देखो यहाँ, तो रैखिक युग्म जो हम ये कह रहे थे कि ये एंगल निकालने के लिए पूरे रैखिक युग्म 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखो 180 माइनस एंगल PBC, ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल QC। अब ध्यान से देखेगा, यहाँ समझ पर आधारित है, ये उतार लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। कहता है एक हमको सिद्ध कर देना है कि ये बड़ा है, ये बड़ा होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है तो बच्ची हम ये एंगल मान लेते हैं 80 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 80। चाहे कुछ भी मान लो, है ना? तो इसको अगर मान लीजिए हम 50 डिग्री मान लेते हैं, या चाहे 70 डिग्री मान लेते हैं, लो 70 डिग्री मान लेते हैं, तो 70 डिग्री मान लेते हैं, इसको 100 डिग्री मान लेते हैं, 100 डिग्री मान लिए। तो अब जरा सा समझने का प्रयास करो, यहाँ जो ये 70 घटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 110। और इधर 100 जो घटेगा तो इधर कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो अब बताओ कि 80 इधर बेसी कि इधर बेसी? इधर बेसी, है ना? तो इसका मतलब है कि अब इधर बेसी तो ये चिन्ह इधर घुट जाएगा। तो 180 घटाना नहीं है, खाली दिखाना है, ठीक? तो इधर क्या हो जाएगा? PBC हो जाएगा, ये घुट जाएगा इधर। 180 माइनस एंगल QC B। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, ये अनसीन चीजें हैं, है ना? इसलिए समझना पड़ेगा। या चाहे तू लोग अगर करना चाहते हो तो कर लो। 180 माइनस इधर 70, देखो यहाँ 180 माइनस इधर कितना? 100 होगा। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चे? 110 ग्रेटर देन इधर क्या हो जाएगा? 80। बड़ा आ गया ना? अब हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। अब कौन एंगल आया है बड़ा? बता तू ही लोग। क्या आ गया है? ABC। क्या इसका मान है? ये आ गया तुम्हारा क्या? 100। क्या आ गया रे? ना ये देखो PBC घटा था ना, PBC घटा तो ये आ गया, और ये कितना हो गया बताओ? 80। तो बारह भुजे का सामने का कौन? बड़ा होता है। तो इसीलिए देखो लिखेंगे, चूंकि बड़ा भुजा का सामने का कौन बड़ा होता है, अतः त्रिभुज ABC का सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है। कहानी खत्म। यहाँ चुकी कर लेंगे, हर्षिकार दे देंगे। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। चलिए देखिए, इस आकृति में दिया गया है क्या? एंगल B जो है, एंगल B बड़ा है एंगल A से।
और एंगल जो है ना सी बना दिया है, एंगल सी छोटा है एंगल डी से, तो कहता है कि आप दर्शाइए इस त्रिभुज में कि एडी जो है ना, एडी ये छोटा है किससे, बीसी से, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करोगे बच्चे, ये दर्शा देना, थोड़ा सा लग रहा होगा तुमको कि यही छोटा है ना, बनाने में ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलो देखो देखो बच्चे को लग रहा होगा इसे, चलो आप देखने का प्रयास करो, ये है क्या डी और ये क्या बच्चे सी है। चलो कैसे ये सिद्ध हो जाएगा देखने का प्रयास करो। देखो त्रिभुज ए ओ बी में चलते हैं, ए ओ बी में ध्यान से देखेगा क्या क्या है। हम जानते हैं कि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, तो ये दोनों में ए ओ बी में दिया गया है बच्चे कि एंगल बी जो है, एंगल क्या है ए से छोटा है ना, तो एंगल बी तो एंगल ए ना बड़ा है, तो इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा, होगा बच्चे की नहीं होगा। तो देखो जरा सा, तो बी के सामने का भुजा तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ, ये छोटा हो जाएगा किससे, बोलो ना रे, बी ओ से। इसको समीकरण 1 का नाम दे दो, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज देखो डी ओ सी में, किसमें, क्या, डी ओ सी में, ध्यान से देखोगे बच्चे, देख रहे दिया है इसमें एंगल सी छोटा है एंगल डी से, दिया है ना बच्चे। तो अब देखो जरा सा, एंगल सी छोटा है तो सी को देखो, एंगल यहाँ डी बड़ा है, एंगल डी बड़ा है तो इसके सामने का भुजा ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ना। तो चलो देखो छोटा कौन हो जाएगा, ओ डी, ओ डी छोटा हो जाएगा किससे, ओ सी से। चलो देखो यहाँ देखो, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो जरा सा बच्चे, समझ में आ रहा है, ए ओ और ओ डी। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ध्यान से देखेगा, तो ए ओ ये लेस देन बी ओ होगा बच्चे, समीकरण 1, और यहाँ हो जाएगा ओ डी लेस देन ओ सी, समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, हो जाएगा बच्चे। देखो क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध। ए ओ देखो, ए ओ देखो यहाँ हमको बड़ा सिद्ध करना है ना, बी ओ देखो, बी ओ प्लस सी ओ में कौन सा लगल है ना, चिन्ह लगल है ना, इधर है ना ग्रेटर देन, इधर है ना, इधर लेस देन है, तो यही तो सिद्ध करने के लिए कहा था कि बी सी बड़ा होना चाहिए। तो इसके जगह पर हम ये टुकड़ा बराबर बी सी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये तो लिखेंगे ए डी छोटा है किससे, ए डी छोटा है किससे, बी सी से, यही सिद्ध करने के लिए कहा था, हो गया सिद्ध।